आजकल समाचार पत्रों में ये प्रश्न काफ़ी आ रहा है कि क्या नवरात्रों में मांस की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। तो इस पे आपका क्या विचार है? मांस की दुकानें नवरात्रि में ही नहीं, हमेशा बंद रहनी चाहिए। बात 9 दिनों की नहीं, 365 दिनों की है। किसी भी दिन कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। एक जीव के जीने का अधिकार आपके खाने के अधिकार से बहुत ऊपर का है। बात खत्म। आप कहते हैं आपके पास अधिकार है, आप जो चाहें खाएं। हाँ, है आपके पास अधिकार, लेकिन आप जिसको खा रहे हैं उसके पास जीने का भी अधिकार है। और जीने का अधिकार आपके स्वाद के अधिकार से बहुत ऊपर का होता है। आपको किसी तरह का कोई हक नहीं है कि अपनी ज़बान के स्वाद के लिए किसी को मार कर, किसी का जीवन समाप्त करके, किसी की गर्दन काट करके उसको चबा जाएं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नवरात्रि में मीट वगैरह की सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए। और मैं आगे की बात कह रहा हूँ, नवरात्रि के बाद भी नहीं खुलनी चाहिए। उन पर सदा के लिए ताला लग जाना चाहिए। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे जीने का अधिकार नहीं है। आपकी विवशता हो और उस विवशता में आपसे किसी जीव की हत्या हो जाए, वो एक बात है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर एक बहुत छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ है, आपको दिखाई ही नहीं दिया, आपकी गाड़ी का टायर उस पर निकल गया, वो मर गया, वो बिल्कुल एक बात है। या आप सांस ले रहे हैं और हवा में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हैं, आपने सांस ली, वो सूक्ष्म जीवाणु आपकी नाक के रास्ते अंदर गया, मर गया, एक बात है। आपकी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, आपने कुछ खाया, उसमें से बैक्टीरिया मर गए, वो एक बात है। ये सब घटनाएं या तो विवशता में हुई हैं या अनजाने में, या तो मजबूरी में या अनजाने में हुई हैं। लेकिन आप जानते बूझते एक मुर्गे की, एक बकरे की, एक गाय भैंस की, एक सुअर की हत्या करें, उसका खून बहाएं, जानते बूझते आप उसका खून बहाएं, क्योंकि आपको स्वाद की लिप्सा है। आपकी जबान किसी का मांस नोचे बिना चैन नहीं पाती है। तो ये निश्चित रूप से अनधिकृत है, गलत है, पाप है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें नवदुर्गा में भी मांस खाना है, वो तो पतित हैं ही। जो कह रहे हैं कि मांस की दुकानें सिर्फ नवदुर्गा में बंद करो और उसके बाद खोल देना, वो भी कुछ कम नहीं है। मैं हजारों बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। किसी भी दृष्टि से मनुष्य के लिए किसी का मांस चबाना उचित नहीं है। एक से एक कुतर्क आते हैं मांसाहार के पक्ष में। कम से कम ऐसे 20-25 कुतर्कों के उत्तर मैं कई कई बार दे चुका हूं। और जो एक बार उन उत्तरों को सुन लेगा, उसके बाद उसके पास कोई तर्क शेष बचेगा नहीं, सिवाय इसके कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं जानवर हूं, मैं वहशी हूं, मैं अपनी ज़बान का गुलाम हूं, मांस चबाए बिना मुझे नींद नहीं आती। सिर्फ अंततः यही तर्क बचता है एक मांसाहारी के पास। बाकी सारे तर्क खारिज हो जाते हैं। चाहे वो तर्क ये हो कि मांस में प्रोटीन होता है, चाहे वो ये तर्क हो कि पौधों में भी तो जान होती है, चाहे वो ये तर्क हो कि जानवरों को नहीं खाएंगे तो जानवर बहुत बढ़ जाएंगे, चाहे वो ये तर्क हो कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो अनुमति दी गई है जानवर खाने की।
इसी कोटि के आते हैं मूर्खतापूर्ण तर्क, और इन सब तर्कों को बहुत बहुत बार, मैं नहीं, मुझसे बहुत पहले भी जानकार लोगों ने साफ साफ गलत साबित किया है, लेकिन जाहिलों का क्या कर सकते हैं, और जाहिल कहना भी छोटी बात होगी। ये राक्षस हैं। संत कबीर कह गए हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मांसाहारी आदमी को सीधे सीधे राक्षस ही मानना। आगे कहते हैं उसकी संगति भी मत करो। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है तत्काल उसकी संगति छोड़ दो। उनकी साखियों का पूरा एक भाग मांसाहारियों को समर्पित है, इसीलिए वो संत शिरोमणि हैं। दर्जनों में उनके दोहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ मांसाहारियों की खाल उधेड़ी है। देखिए, जब तक पशुओं से मनुष्य का रिश्ता ठीक नहीं होता, तब तक मनुष्य का अपने आप से रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। पशु आप जानते हैं ना कौन है? पशु है एक अविकसित चेतना। वो आपके ही जैसा है, बस चेतना की यात्रा में, चेतना के स्तर में आपसे थोड़ा नीचे है, पीछे है। पशु को क्या जानना है? अविकसित चेतना। आप स्वयं भी क्या हैं? अविकसित चेतना, बस पशु से ऊपर के हैं। पर आपसे ऊपर न जाने अभी कितने सोपान बाकी हैं। वहां से देखा जाए तो आप भी बहुत अविकसित हैं। आपकी चेतना को बहुत दूर तक जाने की प्यास है, और जहां आपकी चेतना को पहुंचना है, अगर उस बिंदु से नीचे देखा जाए तो आप भी एक अविकसित चेतना है। आपके बिंदु से देखा जाए तो पशु एक अविकसित चेतना है। आप में यदि एक अविकसित चेतना के प्रति दया नहीं है तो वास्तव में आप में अपने प्रति दया नहीं है। आप उसे सिर्फ इसीलिए मार के खा जाते हो ना क्योंकि वो बेजुबान है, गूंगा और कमजोर है। वो तो आप भी हो, आप भी बेजुबान हो। कैसे? ताकतवरों के आगे आपकी जुबान खुलती है क्या? आप भी बेजुबान हो, आप भी कमजोर हो। आप नहीं जानते आप कितने कमजोर हो। जो पशु है वही आप भी हो। जो पशुओं के प्रति इसलिए दया नहीं रख सकता, वो अपने प्रति दया नहीं रख सकता, और जो अपने प्रति दया नहीं रख सकता, जीवन में उसके लिए क्या उम्मीद बची है? जो पशु के कल्याण की नहीं सोच सकता, वो अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करेगा, तो उसका जीवन तो फिर नरक में, गर्त में ही बीतेगा। जो पशु को मार रहा है वो वास्तव में अपना ही हत्यारा है। जो हिंसक चित्त एक जानवर के बहते हुए रक्त को देखकर भी नहीं पिघलता, वो अपनी भी दुर्दशा को बर्दाश्त किए जाएगा। उसके लिए प्रेम, आनंद, मुक्ति के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। वो एक सड़ी हुई हालत में एक बदहाल जिंदगी जिएगा, लेकिन उसके भीतर से कोई ऊर्जा नहीं उठेगी अपना जीवन बदलने की। इसलिए समझाने वालों ने बार बार कहा है
कि मत करो ये कुकृत्य। तुम भली भांति एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो, शारीरिक रूप से भी और ज़्यादा ज़रूरी मानसिक रूप से भी। बहुत फल फूल शाक पत्ते कंद मूल उपलब्ध हैं। इतनी सब्जियां अस्तित्व में ऐसे ही नहीं है। वहां अपेक्षितया हिंसा बहुत कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में चेतना का स्तर बहुत बहुत कम होता है। और पेड़ पौधों की अपेक्षा पशुओं में चेतना का स्तर कहीं ज्यादा होता है। तो जब कम हिंसा करके काम चल सकता है तो अधिक हिंसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी ही पतन का रास्ता खोल रहे हो, अपनी ही दुर्दशा कर रहे हो? तुम मुर्गा नहीं खा रहे, तुम बोटी नहीं चबा रहे, तुम अपना ही जीवन चबा रहे हो। और अपना ही भर नहीं चबा रहे, तुम इतने हिंसक हो जाओगे और हो जाते हो कि तुम अपने बच्चे के साथ भी वही सुलूक करते हो जो एक मारे हुए जानवर के साथ किया जा रहा है। क्योंकि हिंसा तो हिंसा है, चित्त में हिंसा आ गई, वो हिंसा सबके प्रति फिर प्रकट होगी। तुम अपने पड़ोसी के लिए हिंसक रहोगे, अपने बच्चे के लिए हिंसक रहोगे, तुम फिर किसी को भी मार सकते हो। जब कभी किसी जगह पर कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है हत्याएं करने का, किसी भी कारण से, आतंकवाद हो या कोई भी और कारण हो, तो उनके प्रशिक्षण का अक्सर एक हिस्सा ये भी रहता है कि पहले उन्हें जानवरों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। बहते हुए खून का अभ्यस्त बनाया जाता है उनको कि ये लो, ये छुरी है और धीरे धीरे इसकी गर्दन काटो और देखो कि खून कैसे बहता है। जब तुम अभ्यस्त हो जाओगे लाल लहू को बहता देखने के, तब फिर तुम एक आदमी की गर्दन भी आसानी से काट पाओगे। तो मांसाहार सिर्फ आपकी जबान की बात नहीं है, आपके जीवन की बात है। आप में से जो लोग उसे स्वाद और जबान भर का मसला समझते हों वो गलतफहमी में हैं। आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं किसी का जीवन लेकर के। मेरी प्रार्थना है ये दुकानें बंद हों और फिर कभी ना खुलें।